हेलो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं जो जॉब्स एंड रिक्रूटमेंट से रिलेटेड है। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं 20,000 वैकेंसीज के बारे में। जी हां दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इन 20,000 यानी 20,000 वैकेंसीज के बारे में प्रोवाइड करूंगा। वीडियो को एंड तक देखते रहे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि आप सिर्फ JKSSB की एडवर्टीजमेंट्स पर, JKSSB की पोस्ट्स पर डिपेंडेंट ना रहें। जो सेंट्रल से यानी जो SSC या बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो एडवर्टीजमेंट निकाल रही हैं उनमें भी आप ट्राई करें, क्योंकि JKSSB की जब हम बात करते हैं तो हमें तकरीबन पिछले 3-4 सालों से जो सिलेक्शंस हैं वो देखने को नहीं मिली। सिर्फ हमें फ्रॉड, स्कैम, स्कैंडल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो आप कोशिश करें ये जो SSC या बाकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज पोस्ट्स निकालती हैं तो उनमें भी आप ट्राई करें। हो सकता है कि आपका लक आपका फेवर करे और आपकी जॉब लग जाए। स्टार्ट करते हैं पोस्ट और एज लिमिट से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की पोस्ट निकाली गई है। एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स यानी अप टू 30 ईयर्स एज लिमिट रखी गई है। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर यहाँ पर भी एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एज 20 to 30 रखी गई है। इसी तरह आप देख रहे हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो हैं ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्ट्स निकाली गई हैं। एज लिमिट जो है वो 20 से 30 साल रखी गई है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये अदर मिनिस्ट्रीज, अगेन जो एज लिमिट है वो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स यानी अप टू 30 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद आप देख रहे हैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT, यहाँ पर ग्रुप C की ये वैकेंसीज रहेंगी। एज अप टू 30 ईयर्स रखी गई है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज CBIC ग्रुप B की ये वैकेंसीज रहेंगी। एज आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसी तरह आप देख रहे हैं ये है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, यहाँ पर इसकी एज जो है अप टू 30 ईयर्स रखी गई है। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट रहेगी, एज 20 से लेकर 30 साल। सब ये इंस्पेक्टर की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है और इसकी एज है अप टू 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर यहाँ पर आप देख रहे हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में निकाली गई हैं। एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। और साथ में आप यहाँ पर सैलरी भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट ये भी एज जो है नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट आप देख रहे हैं एज लिमिट अब नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स यानी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NI में निकाली गई है। एज अप टू 30 ईयर्स रखी गई है। सब इंस्पेक्टर इंटेलिजेंस ऑफिसर यहाँ पर निकाली गई है, एज जिसकी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स रखी गई है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यहाँ पर एज अप टू 32 ईयर्स रखी गई है। इसी तरह आप देख रहे हैं ऑडिटर की पोस्ट निकाली गई है। ऑफिस अंडर C&AG, यहाँ पर एज लिमिट जो है 18 से लेकर 27 ईयर्स रखी गई है। ऑडिटर की पोस्ट अगेन अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स में एज सेम रखी गई है। और इसके अलावा अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट यहाँ पर निकाली गई है। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एज 18 से लेकर 27 ईयर्स रखी गई है। इसके बाद आप देख रहे हैं पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो पोस्ट्स निकाली गई हैं इनकी एज भी सेम 18 से 27 ईयर्स। और इसके बाद सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट अपर डिवीजन कलर की पोस्ट निकाली गई हैं, सेम एज लिमिट। इसके बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, इसके लिए एज सेम यहाँ पर रखी गई है। और टैक्स असिस्टेंट CBDT में निकाली गई हैं। ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स आप देख रहे हैं, एज 18 से लेकर 27 ईयर्स। इसके बाद आप देख रहे हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में निकाली गई है, एज 18 से 27। और अपर डिवीजन कलर की पोस्ट आप देख रहे हैं इस डिपार्टमेंट में एज 18 से लेकर 27 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। लेकिन अलग अलग कैटेगरीज को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दी जा रही है। ये आप देख रहे हैं ये एज से रिलेटेड बाकी क्राइटेरिया यहाँ पर लिखा गया है। और ये आप देख रहे हैं ये है एज लिमिट जो अलग अलग कैटेगरीज को दिया जा रहा है। SC/ST के लिए 25, OBC के लिए 3, PWBD के लिए आप देख रहे हैं 10 ईयर्स, PWBD OBC के लिए 13, PWD SC/ST के लिए 15, एक्स सर्विसमैन के लिए अप टू 3 ईयर्स। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है वो है क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो है बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स, मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस और मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पर रखा गया है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए जो क्वालिफिकेशन रखी गई है बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एट लीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12th स्टैंडर्ड लेवल, या फिर बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, इसके लिए क्वालिफिकेशन रखी गई है। ऑल अदर पोस्ट यानी इनके अलावा जो भी बाकी पोस्ट्स हैं इनके लिए बैचलर्स डिग्री फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से रखी गई है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वो है एप्लीकेशन फ़ी। आपको इन पोस्ट्स के लिए जो एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी वो है ₹100, लेकिन जो वीमेन कैंडिडेट्स होंगे या फिर शेड्यूल्ड कास्ट यानी SC होंगे, ST होंगे या पर्सन विद डिसेबिलिटी होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, उनको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फ़ी जो है वो नहीं देनी पड़ेगी, वो बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स की, तो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जगहों पर एग्जामिनेशन सेंटर रखा गया है। पर्टिकुलरली अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इसका एग्जामिनेशन जो है वो जम्मू में होगा, सामा में होगा और श्रीनगर में होगा। इसके अलावा अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में इसका एग्जामिनेशन जो है वो लेह में लिया जाएगा। इसी तरह बाकी स्टेट्स का एग्जामिनेशन भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपका 2 टियर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। एग्जामिनेशन में टियर 1 में आपको जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश कंप्रहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी तरह टियर 2 में आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग तरह के जो क्वेश्चंस हैं और साथ में जो मार्क्स है वो सारा शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो है डेट्स की, आप इन वैकेंसीज़ के लिए कब से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये SSC की कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल वैकेंसीज़ हैं और इनके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 17 सितंबर 2022 से लेकर 8 अक्टूबर 2022 तक। और यहाँ पर दोस्तों याद रखें इसका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है वो दिसंबर 2022 रखा गया है। अब हम बात करेंगे वैकेंसीज़ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि ये जो वैकेंसीज़ हैं ये 20,000 हैं, लेकिन ये टेंटेटिव हैं यानी ये कम भी हो सकती हैं और ज़्यादा भी हो सकती हैं। इनके बारे में एक डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है PDF है वो बाद में SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल कर दी जाएगी।